बात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रियंका रावत। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ्यपुस्तक की प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने पंछी की ओर से बातचीत करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने आप को एक पक्षी मानकर हमसे प्रार्थना की है कि पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है कि पक्षी को कैसा लगता है जब वे पिंजरे में बंद हो जाती हैं। तो अब हम कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिघ्न न डालो। अब हम कविता का सार जान लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर उन्मुक्त का अर्थ है खुला, गगन का अर्थ है आकाश या आसमान, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंधा हुआ, कनक तीलियों का अर्थ है सोने की सलाखें, पुलकित का अर्थ है खुशी से फड़कते हुए। अर्थात पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं, हम पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, यानी कि नहीं उड़ पाएंगे। वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, चाहे मानव ने हमारे लिए सोने का पिंजरा ही क्यों न बनाया हो। जब हम पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक का अर्थ है कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल, कनक का अर्थ है सोना। अर्थात पक्षी कहते हैं कि हम नदियों झीलों आदि का बहता जल पीते हैं, हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदे के बने हुए पकवान भी मिले तो हम नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। जबकि आज़ाद रहते हुए हमें नीम की कड़वी निबोरी यानी कि नीम का कड़वा फल भी क्यों ना मिले, हमें वो खाना हमें पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की कड़ियाँ, बंधन का अर्थ है बंधा हुआ, गति का अर्थ है चाल या तीव्रता, तरु का अर्थ है वृक्ष या पेड़, फुनगी का अर्थ है सबसे ऊंची टहनी का भाग। अर्थात पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंधकर हम अपनी खुले आकाश में उड़ने की आदत को भूल जाते हैं। जो हमारी आदत है उड़ने की, हम इस सोने के पिंजरे में बंद होकर हम अपनी आदत को भूल गए हैं। पेड़ों की डालियों में बैठकर झूलना हमारा स्वप्न मात्र रह गया। हमारी जो सबसे ऊंची टहनी पर हमारा जो स्वप्न था, हम जो सपना देखते हैं झूलने का, वह भी हमारा अब क्या रह गया, एक सपना ही मात्र रह गया है झूलने का। आशय यह है कि बंदी जीवन में रहकर व्यक्ति अपने स्वाभाविक क्रियाकलाप भूल जाता है और स्वतंत्रता उसे स्वप्न मात्र लगने लगती है। बस वो स्वतंत्रता सपने के समान देखता है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर अरमान का अर्थ है इच्छा, सीमा का अर्थ है अंतिम छोर, तारक का अर्थ है तारों के समान। अर्थात पक्षी क्या कह रही हैं? पक्षी कहते हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आसमान में एक छोर से दूसरे छोर तक स्वतंत्र होकर उड़े।
हम चाहते हैं कि सूर्य की लाल किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के लाल दानों को खाएं। ऐसे हमारी क्या है? इच्छा है। पक्षियों की यह इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें स्वतंत्र होकर उड़ने दिया जाए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर सीमाहीन का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। क्षितिज का अर्थ है वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। तंती सांसों की डोरी, मर जाना। अर्थात पक्षी चाहते हैं कि वे उनके पंखों की प्रतियोगिता क्षितिज से हो। क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। पक्षी प्रतियोगिता किससे करना चाहती है? आसमान से प्रतियोगिता कर रही है कि हमें आसमान को छूना है। वे उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। पक्षी कहते हैं ऐसा करने पर या तो वे उस स्थान क्षितिज पर पहुंच ही जाते, या जब वो प्रतियोगिता करते पक्षी तो वह आसमान तक पहुंच जाते, या क्या कह रही हैं, या थककर सांस फूलने से उनका वहीं पर दम निकल जाता, वहीं पर मर जाते। ऐसी उनकी चाह है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ है घोंसला, आश्रय का अर्थ है सहारा, छिन भिन का अर्थ है नष्ट, आकुल का अर्थ है बेचैन, विघ्न का अर्थ है बाधा। अर्थात पक्षी कहते हैं, हे मनुष्य, भले ही हमें रहने का स्थान न दो, हमें चाहे किसी पेड़ की टहनी पर हमें घोंसला बनाने न दो, भले ही वह पेड़ की डाली तोड़ दो। जहाँ पर हमने घोंसला बनाया है उस डाली को आप भले ही तोड़ दो जिस पर हमने घोंसला बनाया है। परंतु ईश्वर ने हमें पंख दिए, परंतु भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं ताकि हम उड़ सके, हमें पिंजरे में कैद करके हमारी उस उड़ान को मत रोको। तो बच्चों, आज हमने आज़ादी के महत्व को दर्शाती हुई ये सुंदर कविता पढ़ी, जिसमें पक्षियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। बच्चों, आप कविता को लिखेंगे व याद करेंगे। धन्यवाद।